हे गाइस, मैं नाम अनूप एंड यू आर वाचिंग करेज टेक। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने लगा दोस्तों कैसे अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस कैसे आप Shizuku ऐप को सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में इसको ज्यादा मैं ब्रीफ में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों जाहिर से पता है अगर आप ये वीडियो देखने हैं इट मींस आपको यहाँ पे Shizuku के बारे में पता है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में Shizuku ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसके लिए आपको सिंपली जाना अपने डिवाइस में पहले प्ले स्टोर में एंड दोस्तों यहाँ से आपको सर्च कर लेना है Shizuku। दोस्तों वैसे तो अभी तो ये हमारे डिवाइस में प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बट दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारे जितने भी तिगड़म वाले ऐप्स होते हैं दोस्तों उन सबको प्ले स्टोर पर कुछ टाइम बाद से यहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। इट मीन दोस्तों अगर यहाँ पे प्ले स्टोर पर ना मिले तो दोस्तों आप इसे गिटहब की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है एंड दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको इसका कुछ एक स्टेप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग आप देख सकते हैं ये बता रहे Shizuku इज नॉट रनिंग। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे Shizuku यहाँ पे सेटअप करने दोस्तों यहाँ पे तीन मेथड होते हैं। हमारा जो पहला मेथड है दोस्तों वो है हमारे पे वायरलेस डिबगिंग, जिससे कि दोस्तों हम अपने डिवाइस में यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग के थ्रू भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें सेकंड की तो दोस्तों सेकंड हमारे पे पीसी के थ्रू, जिससे कि हम अपने यहाँ पे पीसी से कनेक्ट करके जो कि हमारा एडीबी के थ्रू जो कनेक्ट होता है दोस्तों सेकंड हम उससे कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड है हमारे पे रूट। भाई साहब रूट एकदम पावरफुल चीज है दोस्तों। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि रूट के लिए दोस्तों मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊं रूट पावर मिलने का दोस्तों हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मेथड में दोस्तों हम इसे वायरलेस डिबगिंग के थ्रू हम इसे सेटअप करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिंपली पहले पेयरिंग के ऑप्शन में जाना है एंड दोस्तों यहाँ से आपको उसकी नोटिफिकेशन के ऐसे से पहले परमिशन दे देने। हाँ दोस्तों क्योंकि यहीं पे हमारा इसका पेयरिंग कोड आएगा दोस्तों मेक श्योर कर लेना कि आपके डिवाइस में डीएनडी मोड पे ना हो, अदरवाइज आपका पेयरिंग कोड आएगा नहीं एंड बाद में पेयर ना हो तो बाद में मुझे मत कहना, ठीक है। तो आपको सिंपली जाना है इसके नोटिफिकेशन में एंड दोस्तों यहाँ से इनेबल कर लेना है। देन आपको अगेन बैक आना है एंड दोस्तों बैक आने का दोस्तों अब आपको अपने डिवाइस का पहले यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना है। दोस्तों हर डिवाइस का यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन अलग होता है दोस्तों, वो आपको पता कर लेना है दोस्तों आपके डिवाइस का डेवलपर ऑप्शन कैसे होता है। दोस्तों वैसे तो मोस्ट ऑफ डिवाइस में क्या होता है दोस्तों आपको सिंपली जाना अपने डिवाइस के सेटिंग्स में एंड दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली चले जाना अपने डिवाइस के बिल्ड नंबर में। हर डिवाइस के बिल्ड नंबर होता है, आपको जैसे जस्ट 7 to 8 टाइम्स आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है। देन दोस्तों उसके बाद आपके डिवाइस जो डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। बट दोस्तों अगर आपका डिवाइस यहाँ पे अगर MIUI है उसके लिए आपको यहाँ पे MIUI वर्जन पे टैप करना होता है। एंड दोस्तों अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको समझ ना यार आपके डिवाइस डेवलपर ऑप्शन क्या है तो भाई सिंपली गूगल कर लो यार, अपने डिवाइस यहाँ पे सिंपली नाम डालो एंड दोस्तों उस पर सर्च कर लेना कि हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शन, उसमें आपको सिंपली बता देगा। बट दोस्तों जैसे कि देखा कि हमने अपने सिंपली यहाँ पे बिल्ड नंबर पर टैप करके हमारे डिवाइस डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लिया। तो दोस्तों ये हमारे सिस्टम्स में आता है। सिस्टम्स में आने का दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों ये हमारे डिवाइस यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन, आपको सिंपली इसमें चले जाना है एंड दोस्तों यहाँ पे आने का जब इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पहला हमारा यूएसबी डिबगिंग एंड दोस्तों सेकंड हमारे पे वायरलेस डिबगिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली वायरलेस डिबगिंग को इनेबल कर लेना है। अब दोस्तों अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ दोस्तों, वायरलेस डिबगिंग इनेबल करने से पहले मेक श्योर कर लेना है कि दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पे किसी भी वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट हो। अब भाई वाईफाई नहीं है तो यार किसी का हॉटस्पॉट ले लेना यार एंड कनेक्ट होने का दोस्तों अब आप सिंपली अपने वायरलेस डिबगिंग आपको सिंपली से यहाँ से इनेबल कर देना है। एंड इनेबल करने का दोस्तों हम इसमें जाते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब हम ये हमारे डिवाइस पहले पेयर करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे अब अगर आप यहाँ पे पेयर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ऊपर एक पेयरिंग कोड एक डालने का ऑप्शन आ गया दोस्तों। यहाँ पे इसका जो पेयरिंग कोड है वो भी आ गया दोस्तों। आपको ये पेयरिंग कोड पहले नोट डाउन कर लेना है। हमारा पेयरिंग कोड क्या है 094517 एंड वो पेयरिंग कोड आपको यहाँ पे डालना है एंड जस्ट इतना डाल के देन आपको यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों हमारा जो इसका पेयरिंग है दोस्तों वो यहाँ सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। देन दोस्तों अब इतना करेंगे दोस्तों आपको जस्ट सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है एंड दोस्तों अगेन आपको अपने Shizuku ऐप में आ जाना है। कहाँ गया हमारा Shizuku ऐप, ये रहा। सो बैक आने का दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा बता रहा है पेयरिंग का, तो हम एक बार इसे बैक करते हैं दोस्तों। अब आपको सिंपली जस्ट इसे यहाँ से स्टार्ट कर देना है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 3 सेकंड का इसने टाइम लिया दोस्तों। अब देखेंगे कि फाइनली Shizuku इज रनिंग। दोस्तों कुछ डिवाइस में क्या होगा दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे पेयरिंग करेंगे जैसे आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों अगेन आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए बोलेगा बार बार। तो दोस्तों अगर आप में अगर ऐसी दिक्कत आए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना अपने डिवाइस के यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में। मतलब वैसे तो वो वहीं से आपको रेकमेंड कर देगा, मैं यहाँ से आपको जाके बता दे रहा हूँ। अगर आपको बार बार वो चीज पता है तो आपको सिंपली आना है एक बार अपने वायरलेस डिबगिंग को यहाँ पे एक बार पहले ऑफ करना है एंड देन अगेन इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। एंड देन इनेबल करने के बाद दोस्तों जैसे अब आप जब अपने Shizuku ऐप में जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद आपका जो Shizuku ऐप है दोस्तों वो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रनिंग मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसे स्टार्ट किया दोस्तों हमारे डिवाइस में जो Shizuku ऐप है दोस्तों उसने यहाँ पे रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अब चाहते दोस्तों आप अपने यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो भी हमारे Shizuku ऐप का यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सपोर्ट करता है दोस्तों आप उससे सिंपली यहाँ पे उसका एक्सेस देके दोस्तों आप इसे यहाँ से इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों Shizuku ऐप का मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि दोस्तों जब भी अगर अपने डिवाइस को एक बार रिबूट करेंगे या फिर पावर ऑफ ऑन ऑफ करेंगे तो दोस्तों उस टाइम आपका जो Shizuku ऐप है दोस्तों वो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके डिवाइस में डिसेबल ना हो तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने डिवाइस को यहाँ पे रूट करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों अगर आपका डिवाइस यहाँ पे रूटेड है तो दोस्तों आपका डिवाइस यहाँ पे रिबूट होने के बाद भी आपके डिवाइस में Shizuku यहाँ पे वर्किंग मिलेगा। बट दोस्तों अगर चाहते हैं अपने डिवाइस को ना रूट करना, आप अगर आप इसे सिंपली यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अब सिंपली जस्ट अपने डिवाइस जब भी रिबूट करेंगे
सो रिबूट करने का दोस्तों आपको बस एक बार यहाँ पे आके दोस्तों अपने एक बार वायरलेस डिबगिंग से एक बार कनेक्ट कराना पड़ेगा। दोस्तों आपको पेयरिंग नहीं डालना पड़ेगा, अब आपको जस्ट ये आपको डिसेबल हो जाएगा, आपको जस्ट इसे इनेबल कर देना है। एंड दोस्तों उसके बाद आपका जो Shizuku ऐप है दोस्तों ये यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में यहाँ पे Shizuku ऐप को यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं विदाउट पीसी एंड विदाउट एनी रूट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल करेज टेक।